स्टूडेंट्स, माय नेम इज वैशाली ग्रोवर। वेलकम टू माय चैनल क्रस्ट अचीवर्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं टिप्स एंड ट्रिक्स किसकी? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस टॉपिक की। तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन मतलब एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट का हम लोगों के साथ इंटरेक्शन, बायोटिक के साथ। बायोटिक मतलब लिविंग कंपोनेंट, और अबायोटिक कंपोनेंट्स मतलब नॉन लिविंग लाइक सॉइल, वाटर, टेम्परेचर। तो उनके साथ क्या इंटरेक्शन है। तो आज हम जल्दी से शुरू करते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। मैंने सारी पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर लिख दिए हैं बोर्ड पे। आप लेक्चर देखने के बाद आप इसको नोट कर सकते हैं, और ये आपको बहुत हेल्प करेंगे बोर्ड में एज वेल एज नीट में। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन वाला एक टॉपिक है यहाँ पे जो हम बाद में बात करेंगे। वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें से एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा जनरल कंसेप्ट जल्दी जल्दी रिव्यू करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपको ऑलमोस्ट याद है। बस एक बार पॉइंट दिमाग में फिट होना चाहिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं। मेजर बायोम्स। मेजर बायोम्स में है डेजर्ट, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, कॉर्निफेरस, आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा ना। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा है? ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फॉरेस्ट। कि ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है वहां पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है कंपैरेटिवली टेम्परेट फॉरेस्ट के। रीजन क्या है आपको पता होगा कि वहां पे जो सीजनल चेंजेस होते हैं वो प्रेडिक्टेबल होते हैं। प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ज्यादा होती है। सनलाइट ज्यादा आएगी, फोटोसिंथेसिस ज्यादा आएगी, प्रोडक्टिविटी ज्यादा आएगी, तो ऑब्वियसली वहां पर डाइवर्सिटी भी ज्यादा होगी। तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर टिक कर देती हूँ इसको। स्टार लगा दिया है मैंने, आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर आते हैं हम मेजर फैक्टर्स पे। वो फैक्टर जो एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं और हम लोगों को भी। तो उसमें क्या है? टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल, और भी बहुत सारे हैं। बट हमें जो मेन फोकस करना है हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इन पे तो करना ही है। टेम्परेचर मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में भी सर्वाइव करते हैं, मतलब वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर। तो उनको हम बोलते हैं, वहां पे वर्ड याद करना है, वाइड रेंज, WR मैंने लिख दिया है, यूरीथर्मल। और जो नैरो रेंज है, लिमिटेड एक टेम्परेचर में डिफरेंस जो आ रहा है वहीं पे सर्वाइव कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड है, स्टीनोथर्मल। सेम एज इट इज वाटर के अंदर पीएच लेवल, वाटर की क्वालिटी लेवल, उसके बेस पे भी डिपेंड करेगा, कुछ वाइड रेंज में और कुछ एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में। तो यूरोहेलाइन वाइड रेंज हो गई और स्टीनोहेलाइन नैरो रेंज। फिर आते हैं लाइट। लाइट का तो मेन इंपॉर्टेंट रोल है। यदि सनलाइट नहीं मिलेगी तो प्रोडक्टिविटी होगी नहीं। और सनलाइट भी पीएआर मतलब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, 400 to 700 nm। फिर आता है सॉइल। सॉइल की पीएच क्या है, सॉइल के अंदर पार्टिकल्स का साइज क्या है, सॉइल में मिनरल का कॉम्पोजिशन क्या है। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल होती है। तो सबसे बेस्ट सॉइल कौन सी होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए? लोमी सॉइल। बचपन में पढ़ा है ना, छोटे होते हुए भी पढ़ते थे। तो वही लोमी सॉइल जो होती है सबसे बेस्ट होती है। तो ये है, जितना ज्यादा फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे उतना ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी मतलब ग्रोथ ज्यादा होगी, पॉपुलेशन ज्यादा होगी। फिर आते हम रेस्पॉन्सेस टू अबायोटिक फैक्टर। अब यहां से आपका इंपॉर्टेंट टास्क शुरू हो गया है। अबायोटिक फैक्टर। अबायोटिक फैक्टर में सबसे पहला तो क्वेश्चन आपका यही आता है कि रेगुलेट और कॉन्फॉर्मर में क्या डिफरेंस है। रेगुलेट लाइक हम जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। कॉन्फॉर्मर की सराउंडिंग, जैसे मान लो पानी में एक्वेटिक एनिमल्स है, पानी के अंदर सराउंडिंग जो वाटर है उसमें ऑस्मोटिक उसकी कॉन्सेंट्रेशन अलग होगी और बॉडी का टेम्परेचर पार्ट अलग है। तो दोनों को जो मेंटेन करना है, मतलब बॉडी टेम्परेचर चेंज विद द एम्बिएंट टेम्परेचर, वो क्या है? कॉन्फॉर्मर। तो कॉन्फॉर्मर में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल एनिमल्स, दे हैव लार्ज सरफेस एरिया रिलेटिव टू लेस वॉल्यूम। उनका वॉल्यूम कम है लेकिन सरफेस एरिया ज्यादा है। तो उसका मेन रीजन क्या है कि वो बॉडी जो हीट है वो जल्दी जल्दी लॉस्ट करते हैं। तो इसलिए वहां पे जो छोटे एनिमल्स है वो मोस्टली कहां पर होते हैं? पोलर रीजन में। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे भी स्टार लगा देते हैं भाई, स्टेप लगाना जरूरी है है ना। उसके बाद देखो फिर आता है माइग्रेट।
वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के टाइम में, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है तो हर कोई माइग्रेट करने के चक्कर मोड में है ना, कि यहाँ से कहीं शिमला में अपना घर हो और वहां जाके रह जाओ, ठीक है ना। तो दिल्ली टू शिमला बेस्ट है। इसके अलावा 1000 ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स भी तो इधर से उधर मूव करते रहते हैं। और यहाँ पे है क्यूलेडो नेशनल पार्क, भरतपुर राजस्थान। और यहाँ पे नॉर्थ रीजन से और साइबेरियन बर्ड्स जो है वो ठंडे एरिया से इधर मूवमेंट, समझ गए। फिर आता है सस्पेंड। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका, सस्पेंड और डाइपोज में क्या डिफरेंस है, मतलब डोरमेंसी और डाइपोज में क्या डिफरेंस है। डोरमेंसी मतलब सस्पेंड, सस्पेंड मतलब पता है ना, सस्पेंड कर दिया। तो सस्पेंड का मतलब क्या, डोरमेंसी। डोरमेंसी मतलब इनएक्टिव स्टेज, जब फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती तो चाहे वो सीड्स हो या फ्रूट्स हो तो वो क्या है, एक डोरमेंट स्टेज में चलेगा सीड्स। तो जैसे ही एक फेवरेबल कंडीशंस आई, मींस एयर वाटर टेम्परेचर, वापस जर्मिनेट, सेम एज इट इज ऑर्गेनिज्म के लिए भी है कि डोरमेंट स्टेज से वापस एक्टिव स्टेज में आ गए, है ना। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है ना कि बड़ा ऐसे मुरझाए मुरझाए होते हैं और जैसे ही कुछ अच्छी बात होती है हम ऐसे खिल जाते हैं। तो ये भी वही है कि डोरमेंट से एकदम एक्टिव स्टेज। डाइपोज होता है आ स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। हाइबरनेशन विंटर स्लीप, ड्यूरिंग विंटर, ड्यूरिंग समर क्या है, एस्टिवेशन। होप सो आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं आगे फटाफट जल्दी से। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक अडेप्टेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे तो क्वेश्चन आना ही है ना। तो अडेप्टेशन, अडेप्टेशन का मतलब क्या है। यदि आप कोई प्लांट डेजर्ट में है या कोई यहाँ पर है तो अडेप्टेशन का मतलब क्या हुआ। कैमल में एक अडेप्टेशन होता है ना। तो अडेप्टेशन मतलब मोर्फोलॉजिकल चेंजेस, बिहेवियरल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, कुछ ऐसे चेंजेस जो सरवाइव करने में हेल्प करते हैं ऑर्गेनिज्म को, प्लांट्स को। तो वो सब क्या है, अडेप्टेशन। जैसे हम कैमल की बात करते हैं तो कैमल भी क्या है, एक अडेप्टेशन है, डेजर्ट एनिमल है तो अडेप्टेशन है। ऐसे ही डेजर्ट प्लांट में भी क्या है, मिनिमाइज वाटर लॉस होना चाहिए, तो ये एक अडेप्टेशन है उनके लिए। मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये है एलन्स रूल, है ना। तो एलन्स रूल क्या है कि जो मिनिमाइज हीट लॉस होना चाहिए, मतलब उसका मेन रीजन है कि बॉडी से मिनिमाइज हीट लॉस होना चाहिए। तो उसके लिए जो ये पोलर बियर वगैरह होते हैं उनके आपने देखा होगा छोटे छोटे लिम्स और डिजिट होते हैं। तो शॉर्टर ईयर्स, छोटे छोटे लिम्स, डिजिट, है ना। तो ये क्या सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं क्योंकि बॉडी से हीट लॉस कम होती है। ठंडी जगह रहते हैं तो हीट लॉस कम होनी चाहिए ना, ज्यादा हीट मिलनी चाहिए। ऐसे ही एक्वेटिक सील जो है उनमें थिक लेयर ऑफ फैट, ब्लबर भी बोलते हैं, वो एक्ट एज है ना इंसुलेटर, हीट को रोकता है, ठीक है। फिर आते हैं ऑल्टीट्यूड सिकनेस। अभी तो पहाड़ों पे जाने का बहुत मन है ना, इतनी गर्मी तो लगता है बस वहीं पे जाके रह जाओ। तो वहां पर लेकिन जब हम चढ़ाई पे चढ़ते हैं, हिल स्टेशन पे बहुत ऊपर की तरफ हम जाते हैं, रोहतांग पास वगैरह, तो वहां पर क्या है, जब सांस फूलने लगता है, नोजिया, फैटिक, हार्ट पैल्पिटेशन, तो वो सारी चीजें, तो वो उसका मेन रीजन क्या है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उस केस में बॉडी वहां पे भी एक सर्वाइवल का चांस ढूंढ लेती है ना, कि बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है उसकी एफिनिटी क्या होती है, ऑक्सीजन के साथ होती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, तो वहां पे वो एफिनिटी डिक्रीज हो जाती है और सर्वाइव करने में हेल्प होता है। तो ऑल्टीट्यूड सिकनेस क्या है, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। क्लियर हो गया। आप इंस्टाग्राम पे शॉर्ट वीडियो है ऑल्टीट्यूड सिकनेस की, आप वहां पर वो भी देख सकते हैं, आपको और अच्छे से समझ आएगा। फिर है बायोकेमिकल एडेप्टेशन, मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स और फिशेस में होता है, मेनली केमिकल चेंजेस है। देन मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट बिहेवियरल एडेप्टेशन, बिहेवियर में चेंज। सोचो कि एक डेजर्ट लिजर्ड, जो डेजर्ट में रहने वाली लिजर्ड है, डेजर्ट लिजर्ड, वो कितनी समझदार है कि जब उसको उसका जो बॉडी टेम्परेचर है कंफर्ट जोन से कम होता है तो वो मैडम कहाँ जाती है, सनलाइट के नीचे, और अपनी हीट, सारी हीट गेन कर देती है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बिहेवियर एडेप्टेशन। बास्क इन सन, एब्जॉर्ब हीट व्हेन द बॉडी टेम्परेचर बिलो कंफर्ट जोन। तो ये था बिहेवियर एडेप्टेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार मैं टिक कर देती हूँ। ऑल्टीट्यूड सिकनेस, और यहाँ पे मैंने स्टार लगा दिए हैं, ये आपको याद करने हैं क्योंकि यहाँ पे आपके छोटे छोटे
क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे छोटे छोटे ईयर्स और डिजिट की बात की, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था अडेप्टेशन। हमने ये एक पार्ट कर लिया है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का। अब आता है हमारा एक दूसरा पार्ट ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का, दैट इज पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स मतलब पॉपुलेशन जो है वो, उसमें एक बर्थ रेट भी आप चेक कर सकते हो, डेथ रेट भी चेक कर सकते हो, है ना। नेटेलिटी मतलब बर्थ रेट, मोर्टेलिटी डेथ रेट, ऐसे ही इमिग्रेशन, ई माइग्रेशन। तो ये सारे जो है वो काउंट करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को। पॉपुलेशन डेंसिटी का मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है, आप याद कर सकते हैं। पॉपुलेशन हम एज पिरामिड भी इसमें निकाल सकते हैं पॉपुलेशन के अंदर। मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, चलो जल्दी से आप करके दिखाओ। एक लोटस, एक पॉन्ड है जिसके अंदर 20 लोटस प्लांट है। अब 8 जो लोटस जो है वो और रिप्रोड्यूस हो गए, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हुई? 28। 20 पहले थी, 8 और रिप्रोड्यूस हो गई, टोटल हो गई 28। यदि मुझे बर्थ रेट निकालनी है तो बर्थ रेट कैसे निकालेंगे? 8/20 कर सकते हैं। ऐसे ही मोर्टेलिटी रेट भी निकाल सकते हैं, डेथ रेट भी निकाल सकते हैं। डेथ रेट कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जाम्पल एक लेबोरेटरी है जिसमें 40 फ्रूट फ्लाइज हैं और 4 जो फ्रूट फ्लाई है वो एक इंटरवल के बाद, मतलब आप समझ लो एक वीक के अंदर अंदर वो डेड हो जाती है, ठीक है। तो डेथ रेट क्या होगा? 4/40। कैलकुलेट आप खुद कर सकते हो, है ना। तो इस तरह से हम निकालते हैं बर्थ रेट और डेथ रेट। पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला आपके पास है, आपको सब पता है। बी का मतलब क्या है, आई क्या है, डी क्या है, ई क्या है, सबके मीनिंग मैंने आपको बताई दी है। तो आप फटाफट एक फॉर्मूला याद करो और जो भी आपका क्वेश्चन है आप सोल्व कर दो। सो इजी, है ना। पॉपुलेशन जो पिरामिड, जो एज पिरामिड बनता है रिप्रोडक्टिव वाला, वो कैसे बनता है? देखो, यदि पहले हम क्या लेंगे, प्री रिप्रोडक्टिव, फिर रिप्रोडक्टिव, फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग पिरामिड बन जाते हैं, आप याद कर सकते हो उनको। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है? पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। याद है एक किंग और मिनिस्टर की कहानी, है ना। तो एक जल्दी से मैं बता देती हूँ, एक किंग और मिनिस्टर की कहानी क्या थी कि एक किंग जो थे, एक राजा साहब ने क्या मिनिस्टर को बोला कि चलो आओ आज चेस खेलते हैं। तो राजा को था कि मिनिस्टर से तो मैं जीत ही जाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि, मिनिस्टर ने बोला कि आपको 64 ब्लॉक होते हैं चेस के अंदर, तो आपको हर ब्लॉक के अंदर एक एक ग्रेन रखना है। तो जैसे ही उन्होंने जैसे एक पहले ब्लॉक में आपको एक रखना है, दूसरे में उसका डबल करना है, मतलब हर दिन आपको डबल डबल करते जाना है। तो समझ लो, ऐसे समझ लो जनरल कि पहले दिन आपने मुझे 1 रुपए दिया, दूसरे दिन उसका डबल कर दिया 2 रुपए, तीसरे दिन आपने मुझे कितने दिए? 4, चौथे दिन 8, फिर 16। तो इस तरह से आपको डबल करते जाना है और ऐसा 64 स्क्वायर तक पूरा करना है। तो इतने में तो जो राजा साहब थे उनके पूरे जो स्टेट का जो पूरा ग्रेन्स का पार्ट था वो सब खत्म हो गया। आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो कि ऐसे आप टोटल करो तो सोचो आप मुझे कितने पैसे दे दोगे, है ना। तो यही है पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। 2 तरह का होता है, एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक। एक्सपोनेंशियल मतलब जब अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो, सोचो खाने को बहुत सारा है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, तो पॉपुलेशन का ग्राफ जो होगा वो कैसे आएगा? ऐसे जे शेप्ड, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड रिसोर्सेज, जे शेप्ड ग्राफ, और वो है एक्सपोनेंशियल मॉडल, ग्रोथ मॉडल। फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है। लॉजिस्टिक ग्रोथ, जब अनलिमिटेड फूड रिसोर्सेज हो, जब खाने को बहुत थोड़ा है, लिमिटेड है फूड रिसोर्सेज, तो क्या होगा? सर्वाइवल के चांसेस कम होंगे। इसका मतलब वहां पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो हो सकता है किसी टाइम बढ़े, किसी टाइम कम हो। तो वो कैसे जाएगी? ऐसे सिग्मोइड, ठीक है ना। तो ये जो सिग्मोइड है, एस शेप्ड है, ये क्या है? लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो ये आपको याद करना है। इनका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। आर होती है इंट्रिंसिक वैल्यू और के होती है कैरिंग कैपेसिटी। तो ये सब आपको टिप्स पे याद करने हैं सारे। आप वीडियो देखने के बाद इन सबको नोट कर सकते हो। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।